रान इस्लाम और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ज़रिए ये बताने जा रहा हूँ कि जो चीज़ें हराम हैं उसका कारोबार भी हराम है। जो चीज़ें आपके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है, आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप उसका कारोबार करना चाहें तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना फरमाया है। बहुत सारे ऐसे लोग जो अल्लाह की हराम की हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हराम की हुई चीज़ों का कारोबार करते हैं और ये तर्क देते हैं कि हम उस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो उन चीज़ों के आदी होते हैं और उनके धर्म में वो हलाल होता होगा या उनके तहज़ीब में वो चीज़ें हलाल होती हैं, वो जाने। मेरा काम तो है बेचना, मुनाफा कमाना। वो इस हदीस के ख़िलाफ़ करते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमको हराम कारोबार करने से रोकती है, हराम चीज़ों को बेचने से रोकती है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे और मक्का की फ़तह का साल था कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, खुदा और उसके रसूल ने शराब, मुर्दार, सूअर और मूर्तियों की फ़रोख्त, मूर्तियों की बै यानी फ़रोख्त हराम की हैं। अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुर्दार की चर्बी का क्या हुक्म है? इससे तो किश्तियों यानी नाव और खालें चिकनी होती हैं और लोग चरागों में जलाते हैं। फरमाया, नहीं, हराम ही हैं। यहूदियों पर खुदा की मार लानत हो। उसके बावजूद कि खुदा ने उसको हराम करार दिया, मगर उन्होंने उसको पिघलाकर बेचना और उसकी कीमत खानी इख्तियार की। तो इससे ये पता चला कि जो चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है उसका आप किसी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अल्लाह उसके रसूल के हराम की हुई चीज़ों को बेचकर और उसकी कीमत से आप हलाल चीज़ें ख़रीद कर आप नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमाया। यहूदियों पर जानवर की चर्बी हराम थी, लेकिन उन्होंने उसका एक दूसरा तरीका ये निकाला कि उसको पिघला कर बेचना शुरू कर दिया, उसकी कीमत खाने लगे, जिससे अल्लाह की लानत उनके ऊपर पड़ गई। हमें भी चाहिए, शराब हमारे मज़हब में हराम है, हम शराब का न कारोबार कर सकते हैं, न उसको बना सकते हैं, न पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये गुनाह का काम है। मुर्दार चीज़ें हराम है। हम मुर्दार चीज़ें उन लोगों के हाथ नहीं बेच सकते हैं जो उसको खाते हैं, क्योंकि हमारा धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता है, मज़हब इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। मूर्तियों की फ़रोख्त भी हराम है। ना आप मूर्ति बना सकते हैं, ना आप मूर्ति कहीं से लाकर बेच सकते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूर्तियों की बै यानी फ़रोख्त भी हराम है। जिनको अल्लाह उसके रसूल ने मना फरमा दिया, आप उसका किसी तरह से कारोबार नहीं कर सकते हैं। ना आप लाद कर एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचाने का काम कर सकते हैं और ना ही उसको जो है बनाने का काम कर सकते हैं और ना बेचने का काम कर सकते हैं। हमारा एक साथी था सेना में, उसको काम मिल गया, मुसलमान था, इस्लाम ज़िंदा था। शराब की पार्टियों में उसे उसके अधिकारियों ने कहा कि तुम आओ और शराब सबको पिलाओ। उसने कहा कि नहीं, इस्लाम मज़हब मेरा इसकी इजाज़त नहीं देता है कि मैं पीऊँ या पिलवाऊँ या पिलाऊँ, यानी मैं किसी तरह से शराब के धंधे में या शराब के कारोबार में या शराब परोसने में या शराब पिलाने में आप लोगों का साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा धर्म जो है इसको मना करता है। हमारे अंदर भी वही जज्बा होना चाहिए। अगर हम मज़दूरी का काम करते हैं तो भाई शराब का
جو ہے یہ کارٹون یا شراب کا بورا ہم اٹھا کر آپ کے دکان سے دوسرے دکان تک نہیں پہنچا سکتے ہیں، یا پھر جو ہے ہم جو ہے کوئی ایسی چیز جو ہمارے مذہب نے حرام قرار دی ہے اس کو ہم فروخت نہیں کر سکتے ہیں، آپ کا ایمان یہ زندہ رہے گا تو یہ آپ کو یہی کہے گا کہ اگر آپ کا ایمان زندہ ہے تو آپ جو ہے اس کاروبار کو آپ نہیں کریں گے، کتنا ہی منافع ہو آپ اس سے الگ رہیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار، سور اور موتیوں کی فروخت جو حرام قرار دی ہے اس پر عمل کریں، اور اس میں ہم کسی طرح کا سہیوگی نہ بنیں تاکہ ہماری آخرت اور دنیا دونوں بنی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میرے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔